हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1000 साइंस के ऑब्जेक्टिव की सीरीज में 150 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? जो है क्या? क्षारीय जो होता है। 152 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होगा वो चंद्रमा पर क्या होगा? 1/6 होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, 153 नंबर, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था कौन है? स्पुतनिक 1, स्पुतनिक फर्स्ट जिसे बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की धुरी क्या है? पृथ्वी की धुरी क्या है? अपने अक्ष पे झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। 155 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? पौधे अपनी, ये नंबर है ऑप्शन, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। दूसरा है बी नंबर ऑप्शन है, पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। तो सरासर गलत है। इसको क्या सब पढ़ेंगे जिससे क्या होगा हमको समझ में आएगा। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, ये सही बात है। वर्षा जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, नहीं, ये तो गलत है। 156 नंबर क्वेश्चन है, 6 स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? अच्छा स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा आवश्यकता होती है? खनिज की। इस्पात संयंत्र की वत्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? पिग लोहा, ऑप्शन नंबर सी। 158 नंबर क्वेश्चन है, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है लघुकरण से। किससे? लघुकरण से। 159 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक। आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जो बुनियादी प्रचलन है उसको नियंत्रित करता है कंप्यूटर में। 160 नंबर क्वेश्चन है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। 161 नंबर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 12th में तो इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। मृग तृष्णा कैसे बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। 162 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? 162 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। 163 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। 164 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई है तो ध्वनि की तीव्रता का इकाई है। 165 नंबर क्वेश्चन है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है। जो ऑक्सीजन को क्या करता है? यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, जो ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है। 166 नंबर क्वेश्चन है, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि? डी नंबर ऑप्शन हो जाए, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। गोलाकार के लिए क्या होता है? जो सतह का ऊर्जा होता है एकदम न्यूनतम होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो क्या बैजीना और पीनाला होता है, तो लाल, हरा और नीला होता है। यह क्या है? प्राथमिक रंग होता है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। तो सिंपल है, फेरोमैग्नेटिक क्या है? जो चुंबक से आकर्षित होता है। 159 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? सी नंबर ऑप्शन है, किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित
परास से के भीतर बनाए रखना। किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। 170 नंबर क्वेश्चन है, शब्द क्लोनिंग संबंधित है। क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकी से संबंधित है। इसका मतलब सीधा क्या है? क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? आनुवांशिकी से संबंधित है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण इसका बहुत उच्च घनत्व होना। क्या होता है? बहुत उच्च घनत्व होता है, जिसके कारण यह गुण इसमें पाया जाता है ब्लैक होल में। 172 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। 18 भाग सोना और 6 भाग क्या? अन्य धातुएं होते हैं। 18 कैरेट सोना में क्या होता है? 18 भाग तो सोना होता है, लेकिन 6 भाग अन्य धातु होता है। उसी प्रकार 24 कैरेट में क्या होता है? 24 कैरेट में पूर्णतः सोना होता है। 173 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन है। इंसुलिन नामक हार्मोन है पेप्टाइड का। क्या है? पेप्टाइड। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है तो बृहद अस्थि में। बृहद अस्थि में। 175 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? तो पृथ्वी है ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसीलिए हमको दिखाई देता है उल्टा कि पूरब में सूर्य उग रहा है। 176 नंबर क्वेश्चन है, हास्य गैस यानी लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ये तो सभी लोग जानते हैं, जो पुलिस वगैरह मार उर में छोड़ता है, जिस स्टूडेंट को मार करते हैं तो छोड़ता है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ता है, जिससे बच्चे लोग अपने अपने में हंसने लगे बिना किसी वजह के और वहाँ से भाग जाए। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का इसी कारण क्या होता है? जल में कठोरता हो जाती है। 178 नंबर को जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। क्या है उसका नाम? सिकुआ। न्यूलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, जो नहीं उड़ता लेकिन न्यूलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन नहीं उड़ने वाला पक्षी है कीवी। 180 नंबर क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। 181 नंबर क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या है? तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, एंटीपीरेटिक है। क्या है? एंटीपीरेटिक है। एस्पिरिन एक एंटीपीरेटिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उपयुक्त सभी यानी अल्फा कण भी, बीटा कण भी और गामा किरण, मतलब तीनों करता है वह। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? मत्स्य में कि उभयचर में कि सरीसृप में कि अस्तनी में? अस्तनी में किया जाता है, इसको वर्गीकृत किया जाता है। 184 नंबर क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब वह क्या होता है? तो हम लोग क्या है? द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। बकरी का मांस खाते हैं तो क्या हम लोग द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष तो है, चंद्रमा तो है, प्रकाश वर्ष क्या है? समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। 186 नंबर क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा वर्नियर कैपिलर। 187 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड की गति को दुगुनी की जाती है तो क्या होता है? उसका संवेग दोगुना हो जाता है। यदि पिंड की गति को दुगुना करेंगे, क्या करेंगे? पिंड की गति को दुगुना करेंगे तो उसका संयोग क्या हो जाता है? दुगुना हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला आता है, आप लोग देख लीजिएगा। कार में स्टीयरिंग में शामिल है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है।
तब बलों का एक युग्म जो विपरीत विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। क्या करता है? बलों का एक युग्म जो विपरीत विपरीत दिशाओं में तथा उसकी रेखा पर कार्य करता है। 189 नंबर क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, यानी पिंड का किसी द्रव्यमानित वस्तु का भार शून्य नहीं होगा। किसी घर्षणहीन सतह पर क्या होगा? उसका भार शून्य नहीं होगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम। 191 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है गुरुत्व केंद्र। वह क्या होता है? वह कहाँ पे होता है? गुरुत्व केंद्र के पास वह संपूर्ण भार क्या होता है? प्रभावी होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। 193 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। यह किस चीज़ में सहायता करता है? हिमांक के अवनयन में सहायता करता है। 194 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने में मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? 1 ग्राम के ईंधन को जलने में जो मुक्त ऊष्मा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मीय मान कहा जाता है। उस पदार्थ का ऊष्मीय मान कहा जाता है। ये तो परिभाषा था डायरेक्ट। 195 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। जो पीछे का दृश्य जिसमें हम देखते हैं तो क्या वह उत्तल दर्पण का होता है। 196 नंबर क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं परमाणु कण कहलाता है। 197 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? मोफले के नियम पर आधारित है। हाइड्रोजन की रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, आइसोटोप को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी आइसोटोप को क्या कहते हैं? ट्रिटियम। 199 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है। मानव शरीर में जल का परिमाण कितना होता है? 80% जल होता है। 200 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस तरह के और नए वीडियो के लिए।